हेलो दोस्तों, हर हर महादेव पहला। तो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वो मेरे मन में आ रहा है बहुत दिनों से, मतलब जब से मैं ये देख रही हूँ कुछ सोशल मीडिया में जो बहुत सारा चल रहा है। तो अगर मैं पहाड़ी में बोलूँगी तो 3 मिनट में शायद बोल ना पाऊँ, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलती हूँ आज। ठीक है। तो मेरी फीड में आजकल आ रहा है इंस्टाग्राम या फेसबुक में, सब में तुषार शर्मा और ये दीपिका नागर, जिन दो लड़कियों ने सुसाइड कर रखा है ना। अब पता नहीं रियलिटी क्या है, कौन जानता है कौन नहीं जानता है। अब एक तो ईश्वर जानता है या वो लड़कियां ही जानती हैं जो मरी हुई हैं। बट मुझे लगता है ना कि सास, जैसे उसकी सास, ये तुषार शर्मा की सास जो जज है, उसका मैं देख रही थी। तो वो मतलब बिल्कुल उसका चेहरा ऐसा लग रहा था, मतलब कोई दुखी नहीं, थोड़ा ज़रा सा भी इमोशंस ही नहीं, मतलब बिल्कुल नो इमोशन वाला फेस लग रहा था। ठीक है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया बस कि जैसे मतलब वही सास नहीं, जैसे कोई भी सास। अब काफ़ी लोग, क्या पता कोई सोचे कि मैं पर्सनल अपने लिए बोल रही हूँ, बट मैं पर्सनली नहीं बोल रही हूँ। जैसे सास जो होती है ना, सास जैसे कभी माँ नहीं बन सकती, वैसे ही बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। जो डिफरेंस रहता है ना, डिफरेंस तो रहता ही है। चाहे कोई कितना ही कर ले, चाहे सास कितनी भी अच्छी हो, वो कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ माँ ही होती है। जिसने जन्म दिया होता है वो होती है माँ। माँ माँ ही रहती है, माँ की जगह कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता। वैसे ही बहू और बेटी में भी बहुत अंतर होता है। लोग कहते होंगे कि अरे नहीं, बेटी है, पर अंतर तो होता है। अंतर हर चीज़ में होता है दोस्तों, बेटा बेटी में भी होता है अंतर। ऐसा ही होता तो बेटियां सिर्फ बेटियों को ही अपना घर छोड़ के ऐसे ससुराल नहीं जाना पड़ता है कि नहीं, मतलब प्रथा के नाम पे है या जो भी है। मतलब मुझे तो यही लगता है कि डिफरेंस रहता है, डिफरेंस हर चीज़ में रहता है। और यही डिफरेंस रहता आएगा, मतलब चाहे सास कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। मतलब एक बार मैं रैंडम मेट्रो में चल रही थी ना, तो ऐसे बहुत दूर जाना था, तो मेरे बगल में ही ऐसे ही बात होने लगती है किसी भी इंसान से, थोड़ा लंबा सफ़र हो तो वो बहुत रैंडम लड़की थी। ठीक है। नई शादी वाली थी, लव मैरिज वाली थी। ठीक है। फिर ऐसे बात हुई, तो उसकी बातों से लगा मुझे कि मतलब वो भी, मतलब वो अपनी सास की खूब बुराई कर रही थी। ठीक है। तो मुझे लगा कि यार मतलब सास सास ही होती है, मतलब इंसान रैंडम इंसान से बुराई कर लेता है, बट सामने नहीं कह पाता है। तो डिफरेंस तो हर जगह रहता है दोस्तों, ये डिफरेंस कभी ख़त्म, मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म हो सकता है। वैसे ही मतलब बहू कितनी भी अच्छी हो, वो बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि बेटी वो होती है जिसको तुम जन्म देते हो। नहीं होती यार, ये सब कहने की चीज़ें हैं, ये सब कहने की चीज़ है। चाहे आजकल कितनी भी, अब काफ़ी लोग मतलब मुझे कहेंगे कि मेरा भी बेटा है। मैं तो चाहती हूँ, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भगवान, मतलब भोले बाबा की कृपा मेरे पे रही तो मैं थोड़ी अच्छा, मतलब ठीक ठाक ही रहूँगी। बुरी बुरी चीज़ें नहीं लाऊंगी अपने जीवन में। तो यही थे मेरा विचार आज के लिए, इतना।